बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरतुन नाज़ियात के बारे में। जी, सूरतुन नाज़ियात ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है और नुज़ूल के एतबार से इसका 81 नंबर है, 81, और तदवीन के एतबार से इसका 79 नंबर है। जी, और सूरत नाज़ियात में अल्लाह तबारक व तआला ने अख़्ज़ आज़म का जिक्र किया है। अख़्ज़ आज़म यानी बहुत बड़ी पकड़, ऐसी पकड़ का तज़किरा किया है कि जो दुनिया के सबसे बड़े फ़िरऔन की अल्लाह तबारक व तआला ने पकड़ की कि उस फ़िरऔन ने जब ये कहा कि फ़हशर फ़नादा फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, कि मुझसे बड़ा कोई रब नहीं, तो फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया और आखिरत की सज़ा में पकड़ लिया। तो उस पकड़ आज़म का जिक्र, अख़्ज़ आज़म का जिक्र है इसमें कि फ़िरऔन ने जो खुदाई का दावा किया था, वो खुदाई के दावा करने वाले एक खुदा को उसके असल खुदा ने पकड़ा। सुभान, ये उसका तज़किरा इसमें किया गया है। और वक़्त के पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी हिदायत के लिए उसके बाद भेजा, और शुरू में वन नाज़ियात गरक़ा कह के इस हकीकत को बतला दिया कि असल में दुनिया के अंदर खुदाई के दावे तुम जितने करते फिरो, आखिरत के अजाब से बच नहीं सकते। और ये जो हमने फ़िरौन आज़म और ये जो इतनी बड़ी खुदाई के दावे करने वाले को हमने पकड़ा, तो दुनिया में पानी के अजाब में पकड़ा और दरिया नील में गर्क हुआ डुबकियाँ खा के, और आखिरत में आग का अजाब। ये दो बिल्कुल मुतज़ाद चीज़ें, एक पानी और एक आग है। पानी से आग भुजती है, आग पानी को खुश करती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस जालिम पर दोनों चीज़ों का अजाब बना दिया कि एक तरफ पानी को अजाब बनाया, यहाँ गर्क किया, और वहाँ आग का अजाब बना के वहाँ उसको आग के अंदर जलाएंगे। तो गया कि उसको सजा दी। तो अब वन नाज़ियात गरक़ा से चूँकि शुरू हो रही है, इसलिए इसका नाम सूरतुन नाज़ियात रखा। और ये कसम अल्लाह तबारक व तआला ने खाई है उन फरिश्तों की जो काफिर के रगो पैक के अंदर डूब कर सख्ती से उसकी जान निकालते हैं। क्योंकि जब मौत का वक्त आता है तो काफिर की रूह निकालना नहीं चाहती, क्योंकि उसको पता है कि मौत के फरिश्ते आ गए और आगे अजाब के अलावा कुछ नहीं है। तो लिहाजा वो उसके अंदर सख्ती से उसकी ये रूह को खींचते हैं, जिसको कुरान ने वन नाज़ियात गरक़ा कहा कि उसके अंदर गर्क होकर फरिश्ते सख्ती से उसकी रूह को खींचते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल यूँ दी कि जैसी कि एक रुई, धुनी रुई जो है, वो गीली रुई आप अगर कांटों के ऊपर डाल दें और उसके ऊपर से रुई को खींचें तो कैसे वो तार तार हो जाती है। तो काफिर की रूह इस तरह तार तार होकर खींचती है, निकलना नहीं चाहती। सुभान। हाँ, ये कह के डरा दिया कि देखो ये वक़ूए मौत दुनिया के अंदर इस हाल में होनी है, और आगे वक़ूए क़यामत जब होगा वहाँ पर तो हौलनाक जहन्नुम की आग होगी। और दुनिया के अंदर जिन्होंने इस हकीकत को समझा नहीं, तो उनके साथ वही हशर होगा कि फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। जैसे फ़िरौन को पकड़ा कि फ़िरौन से बढ़कर ताकतवर और अस्करी और लश्करी ताकतों का जो है दिलदादा कौन था, उसको हमने यहाँ पर ज़मीन बोस कर दिया। लिहाजा उसके बाद किसी को क्या हक़ खुदाई का दावा करे या वक्त के पैगम्बर की तकज़ीब करे। लिहाजा अगर किसी ने किया, ये कह के अल्लाह तबारक व तआला ने असल में कुफ़ार मक्का को डराया है कि ये वक़्त के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके पास आ गए हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत हक़ दे रहे हैं इसको सुनो, इसलिए कि तुम तो कुछ भी नहीं, तुमसे ज़्यादा ताकतवर था वो फ़िरौन। उसने वक्त के पैगम्बर को जब ना सुना तो उसके साथ क्या हशर किया हमने, वही तुम्हारे साथ करेंगे। इसलिए फरमाया वन नाज़ियात गरक़ा वन नाशितात नश्ता। ये कह के ईमान वालों की कैफियत बताई कि मुसलमानों की रूह कैसे वो कब्ज़ करते हैं कि ऐसे जैसे उसकी रूह का बंद खोल दिया और आसानी से रूह निकल जाती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मिसाल देते हैं जैसे पानी का मशकीज़ा उल्टा लटका हुआ हो, आगे उसका मुंह बंधा हुआ हो, और आप उसकी गिरा खोल दें, कैसे फक से सारा पानी निकल जाता है। बिल्कुल ऐसी रूह निकलती है, क्योंकि वो रूह गैब के सारे मनाजिर देख रही है, जन्नत की नेमत दौलत खुदा के रज़ा के नज़ारे नज़र आ रहे हैं, वो तेज़ी से अल्लाह के आगोश की तरफ दौड़ती है। वो रूह जल्दी में है कि मुझे जाने तो, लिहाजा फरिश्ते आगे पीछे दौड़ते और फिर जो है वो लेके निकलते हैं। तो ये कैफियत इस सूरत के अंदर बयान किए हैं। लिहाजा यही बता दिया कि ये अख़्ज़ आज़म कि अल्लाह जैसे इस बड़े फ़िरौन को पकड़ सकता है, इसी तरीके से वक्त के पैगम्बर की किसी पैगाम की तकज़ीब करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह तुम्हारी पकड़ कर सकते हैं। ये हकीकत इसके अंदर बयान की है।